So, guys, apparently my 2024 vision board had this thing of being a top student. Now, as I look at the calendar, reflecting that the year has come to an end, and after scrolling through thousands of how to have an academic comeback videos and wondering if I'm really the person that I aspire to be, and after having several regrets about the things that I didn't do this year, I decided to address this issue on a serious note. So, I quickly flipped the paper, wrote the words academic comeback in bold letters, and as someone who likes to make colorful notes, I also added some black shadows with a black marker, and this is what I'm gonna be focusing in 2025 and in the last days of 2024. So welcome back to another video guys. This was my to-do list for the day जो मैंने पहले से बना के रख दिया था. So first of all I began with the first task that was written on my to-do list, which is basically to do maths. क्योंकि basically देखो मेरा अभी मैथ्स का मतलब काफ़ी सारे चैप्टर्स हमारे स्कूल में मतलब आगे बढ़ गए थे एग्ज़ाम के पहले ही. हाँ, तो मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम में आने वाला था ना वो मैं कर रही थी. प्लस आई डिड नॉट इवन गो टू स्कूल. में ज़्यादा स्कूल भी नहीं गई लास्ट के दिन में एग्ज़ाम से पहले. लाइक मैंने पूरा एक हफ्ते का छुट्टी ले लिया था ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे एक इनकम टैक्स बोल के टॉपिक था हमारे टैक्सेशन चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें न्यू रेजाइम ओल्ड रेजाइम पकड़ के मतलब इनकम किसका कितने इनकम में कितना डिडक्शन लगता है, कितना टैक्स भरना पड़ता है, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है. इसमें चीज़ें याद रखने वाली बहुत है. सो मैंने यहाँ पे लेक्चर लगाया क्योंकि हमारे जो पीडब्ल्यू के मैथ्स के सर है ना वो बहुत बहुत अच्छा समझाते हैं. मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ भी आ जाती है. तो मैंने यहाँ पे ये लिखना शुरू किया है. तो यहाँ पे देखो मैं बेसिकली जो न्यू रेजाइम और ओल्ड रेजाइम है उसका ना मैं एक बॉक्स बना लिया था मैंने अच्छे से. प्लस एज समवन एज बोला ये मुझे नोट्स अच्छे से बनाना पसंद है क्योंकि मैं बाद में इन्हें आके देखती हूँ जब भी कुछ मैं भूल जाती हूँ तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रही थी. और ये वाला हमें उसके थोड़ी देर बाद ना हमें पूरा मतलब बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझाने के बाद हमें सम्स देने लग गया था सर. तो ये वाला पहला सम था जो मैं कर रही थी. और पहले से तो पता ही है मैं क्वेश्चन ब्लैक से लिखती हूँ, आंसर ब्लू से लिखती हूँ इस कॉपी में मतलब. तो यहाँ पे जो ये आंसर था सब कुछ मैं अच्छे से समझ रही थी और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा टू बी ऑनेस्ट. बट लाइक याद रखने वाली चीज़ें बहुत है कि देखो 2 लाख से 5 लाख के बीच में कुछ 12,500 लगता है प्लस एक्स्ट्रा लगता है. उससे 2.5 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं लगता, कुछ ऐसा वगैरह है. हाँ, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल मतलब पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा. तो मैं ये याद करने वाली हूँ. तो अभी के लिए तो मेरा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आई एम कमिंग टू एन एंड क्योंकि इस लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन हो पाए आफ्टर ऑल द इंट्रोडक्शन. इवन तो द लेक्चर वॉज ऑफ अराउंड 1 hour 10 minutes क्योंकि मैथ्स बहुत लंबा होता है. एंड देन आई हैड माई कप ऑफ टी जो एक छोटा सा ब्रेक था. Hey guys, so as you have already seen the title and also कि जैसे मैंने बोली दिया है कि this video is basically gonna be the productive video, a productive video, the last video of 2024 and where I'll be trying to make an academic comeback क्योंकि ये finals में exam अच्छे करने ही करने हैं anyhow. But before moving forward with the video, I want to tell the 10th graders, especially the 10th graders कि PW has launched some amazing sample papers for you guys. A book of 15 sample papers with tons and tons of special features and I'll be telling you about them shortly ताकि तुम लोग भी पता चले कि उन books में specialities क्या क्या है and why you should actually purchase them. But if you can purchase this book from Amazon, Flipkart, but if you avail them from the PW store and use my code ARY150, you guys will get an additional discount. So I really hope you guys will check out the books or मैं link description box में छोड़ दूँगी. So let me tell you about the features very quickly. सो यार अगर तुम लोग इन बुक्स को PW स्टोर से परचेज करने वाले हो ना, यूज़ माई कोड ARY150 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट. सो आई हैव दिस 4 बुक्स एंड आर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द कलर स्कीम ऑफ द बुक्स. इतना अच्छा कलर कोडिंग है ऊपर से, सो अट्रैक्टिव, मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया. एंड आई बी शोइंग यू द साइंस का बुक जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर जो CBSE ने खुद रिलीज़ किया है. तो लेट मी टेल यू अबाउट सम कूलेस्ट फीचर्स. फर्स्टली तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्पेशल टिप्स फॉर योर बोर्ड्स है. जैसे कि देखो अपना एडमिट कार्ड अच्छे से चेक करना, खुद को हेल्दी रखना, जो कि एक बार पढ़ लेना तुम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा. एंड ऐसा होता है तुम लोगों का एडमिट कार्ड जो तुम लोग को बोर्ड के पहले मिलता है. एंड इंपॉर्टेंटली यहाँ पे तुम लोग को OMR शीट कैसे फिल करना है पूरा डिटेल्स दिया गया है क्योंकि OMR शीट फिल करने में तुम लोग को 15 मिनट मिलता है. बहुत ज़्यादा लाइक पहले दिन बहुत कन्फ्यूजिंग लग जाता है. और दिस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न्स. और यहाँ पे है तुम लोगों के लिए टाइम स्ट्रक्चरिंग, कैसे हर एक क्वेश्चन में टाइम को डिवाइड करना है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस. और यहाँ पे है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट विच आर द माइंड मैप्स. और यहाँ पे लिखा हुआ है चीट शीट बोल के. तो तुम लोग को एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को लिंक करने में हेल्प किया जाता है. यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज डायग्राम्स छोटे छोटे करके दिए जाते हैं ताकि तुम लोग को हर एक पेज बुक में से नहीं फ्लिप करना पड़े, क्विकली यहाँ से देख सकते हो लास्ट मिनट रिविजन. एंड दीज आर द 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, बेसिकली द क्वेश्चन जो हर साल बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं. जैसे यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है कौन से साल में रिपीट हुआ है. तो दीज आर द 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. और फिर हर एक चैप्टर वाइज रिविजन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब हर एक चैप्टर के लिए 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. एंड दिस इज द CBSE सैम्पल पेपर ऑफ
2024 जो हमारा सैम्पल पेपर था बेसिकली। तो हाँ, यहाँ पे सारे टॉपर्स के आंसर्स दिए हुए हैं बेसिकली, जो टॉपर आंसर्स थे। तो यहाँ पे टॉपर ने कैसे लिखा था तुम लोग उसको भी देख पाओगे। एंड देन दिस इज द सैम्पल पेपर रिलीज बाय CBSE ऑन 5 सितंबर, जो तुम लोगों का मतलब नया पैटर्न है इस बार जो CBSE ने रिलीज़ किया। यहाँ पे पूरा पेपर दिया हुआ है अलॉन्ग विद द आंसर्स दैट यू गाइज नीड ऑफ कोर्स। तो पूरा यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस, फिर तुम लोग का डायग्राम बेस्ड, और ये केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन आया जो कि एक्चुअली टफ है, जो जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है XY। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम नाइसली। दिस इज द सेकंड पेपर ऑफ CBSE लाइक विच वॉज रिलीज्ड ऑन 8 सितंबर। सो आई रियली होप दैट तुम लोग उन लोग इनको अच्छे से देखोगे। डू नॉट स्किप दिस पेपर्स एट ऑल। और यहाँ पे आता है PW का सैम्पल पेपर नंबर 1, पूरा CBSE के पैटर्न से किया गया हुआ है, बोर्ड की इंस्ट्रक्शन जैसे दिया हुआ है, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन पूरा फॉलो है। दिस इज द सैम्पल पेपर नंबर 3। और यहाँ पे PW के टोटल 12 सैम्पल पेपर्स है तुम लोगों के लिए। एंड देन आगे के पहले 2 सैम्पल पेपर जो CBSE ने रिलीज़ किया, और 2024 वाला सैम्पल पेपर दिया हुआ है पूरा। तो ये वाला सैम्पल पेपर 5 है, तो मैं जल्दी से फ्लिप करके दिखा रही हूँ तुम लोगों को। जब पहले तो 20 MCQ मिलते हैं। ओके, सो दिस इज अपेरेंटली ऑलमोस्ट द लास्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 12। ऊपर तुम लोग को डिटेल्स भी दिया जाता है, और इस पार्ट से तुम लोग का स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन, बेसिकली द आंसर। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आंसर्स बैक में दिया गया, ताकि तुम लोग एक आंसर करते वक्त तुम लोग आंसर की तरफ देख के ना डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ। और यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स, और उनको हाउ टू राइट द राइट आंसर बॉक्सेज में लिखा हुआ है, मतलब की पॉइंट्स कि तुम लोग को कौन सा मिस्टेक नहीं करना है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स हर साल करते हैं, और कौन सा मतलब आंसर कैसे लिखना है, ताकि तुम लोग फुल मार्क गारंटी कर सके। और हर एक आंसर के लिए कौन से कितने लाइन में कितना मार्क मिलने वाला है वो भी लिखा है। एंड एज यू कैन सी दिस बुक इज़ क्वाइट थिक। सो तुम लोग को जो चीज़ें बोर्ड्स के लिए चाहिए होगी, हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से दी गई हुई है। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइज विल चेक आउट देम वंस। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द फीचर्स, अच्छे से सोचना एंड मेक श्योर दैट यू डू परचेज देम इफ़ यू वांट टू एस योर बोर्ड एग्जाम्स। या तो ना अभी दिखाती हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स करने के बाद मैं यहाँ पे करने बैठ गई थी BST, क्योंकि मैंने लास्ट एग्जाम मतलब लास्ट वीडियो में तुम लोग को दिखाया था कि मैंने अपना रेफरेंस बुक पूरा सॉल्व कर लिया था। तो अभी मुझे करना था ये जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करने थे बिजनेस सर्विसेज चैप्टर के, क्योंकि देखो इस बार मैंने बोला BST में बाहर से बहुत क्वेश्चंस आए हमारे, तो मैं ये बाहर का ये देखने वाली थी। एंड फॉर अ सेकंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे तो इतने सारे क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा जो कि NCERT में लाइक है भी नहीं। तो मैं यहाँ से अगर इतना पढ़ना पड़ेगा, NCERT तो बहुत लंबा है ऑलरेडी, लाइक 30 पेजेस के चैप्टर्स है। सो व्हाट एम आई गना डू, बट वेल इट इज़ व्हाट इट इज़, करना तो पड़ेगा यार। सो एज आई हैव ऑलरेडी डन द NCERT बुक, मैंने वहाँ से पूरे नोट्स वगैरह निकाले हैं, प्लस मैंने रेफरेंस भी दिखा। तो इस क्वेश्चन मतलब इस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो ऑलरेडी NCERT और रेफरेंस में थे, तो मैंने उनको बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि 2 बार नोट डाउन करके पढ़ना इज़ रियली नॉट वर्थ इट। पेन का इंक भी वेस्ट होता है, अपना एफर्ट भी वेस्ट होगा, प्लस टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि अगर नहीं देख के जाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि शिट मैंने वो तो मिस कर दिया। तो या सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़। तो मैं यहाँ पे मतलब हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख रही थी, और मुझे जो लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हुए, मैं उनको नोट डाउन करने लग गई थी यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज बेसिकली डूइंग। सो राइट नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट आई नीड टू गेट डन, बिकॉज क्योंकि BST का ऐसा हालत हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स का मतलब जेन्युइनली ऐसा नहीं हुआ है। एंड BST का हमारा फाइनल में तो पूरा कोर्स आने वाला है। अभी के लिए इस एग्ज़ाम में हमारे टोटल 6 चैप्टर्स आए थे, और पहले के 3 चैप्टर्स नहीं आए थे, तो मुझे उनका भी करना है। प्लस मैं उन चैप्टर से स्टार्ट कर रही थी 4 नंबर से, जिससे हमारा इस एग्ज़ाम में आया था, ताकि मुझे थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम दिया है ना मैंने, तो मुझे पहले के चैप्टर्स के करने हैं, इनके भी करने, प्लस आई नीड टू गेट मोर ऑफ इट डन। और प्लस हमारा एक इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट भी दिया गया था बिफोर आवर एग्जाम, जो कि हमें हमारा एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे बिहू बोल के, शाम का फेस्टिवल है, तो वो फेस्टिवल के बाद आई गेस उसको सबमिट करना पड़ेगा। पर मैं एब्सेंट थी उस जब हमें समझाया गया था कि क्या करना है, तो मुझे उसके लिए भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। सो या यू गाइज रियली हैव सम अमेजिंग कंटेंट टू सी। प्लस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि यार तुम लोग अनसब्सक्राइब करते जाते हो यार, ऐसा मतलब आई मीन you guys can leave suggestions on how I can improve and give me a chance to improve. और उसके बाद अगर if you guys do not like my content then you're free to go away. I wouldn't like to manipulate you into staying or gaslight you, but please यार बिना किसी वजह से मत कर। सो जब ऐसा होता है ना, इट रियली डीमोटिवेट्स मी अ लॉट एंड हैम्पर्स माई विल टू क्रिएट मोर कंटेंट। तो ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जहाँ वेयर आई एम लाइक शूट करने का भी मन नहीं करता, एडिटिंग तो दूर की बात है, क्योंकि देखो अगर होता है ना, क्योंकि जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो कुछ करके मज़ा नहीं आता है ना तुम लोग को। तो या सो नाउ दैट आई सी यू गाइज आर सपोर्टिंग मी एंड यू डू लाइक माई कंटेंट, इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट। तो चलो जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू ऑल, फिर मिलते हैं, बाय बाय।